फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो करवा दिए हैं 75 के अराउंड, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। इनमें से किस सुल्तान ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया था जो भी अनएम्प्लॉयड थे, यानी रोजगार देना, ये उसको कह सकते हैं। किसने दिया था ये रोजगार? तो इसका आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, बालबन, फिरोजशाह तुगलक और शेरशाह सूरी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप लोग जानते हो। बालबन भी ये खिलजी डायनेस्टी से थे, और ये जो थे ये बालबन थे स्लेव डायनेस्टी से, और फिरोजशाह तुगलक ये तुगलक डायनेस्टी, शेरशाह सूरी जो सूद डायनेस्टी से। तो ये इनमें से कौन से ऐसे किंग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोजशाह तुगलक, जो कि मैंने बताया था कि अकबर की तरह वो थे। अकबर के उनको सेकंड अकबर भी कहा जाता है, तुगलक डायनेस्टी का अकबर। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो द पोएट पैरोट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एट। अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता था क्योंकि उनका जो पोएट्री और राइटिंग स्किल को देखते हुए उनको ये पैरोट ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था, टाइटल दिया गया था। ओके, तो वो कहाँ जन्म हुआ था अमीर खुसरो का? अमीर खुसरो पता है, निजामुद्दीन औलिया के डिसिपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पटियाली शहर में, पटियाली। ऑप्शन नंबर 3। Come to the next question. Where did the traveler इब्न बतूता कम फ्रॉम? इब्न बतूता मैंने एक बार शायद तो ये बताया है कि इब्न बतूता कौन थे। ये एक ट्रैवलर थे, और ये ट्रैवलर इंडिया में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो ये उस टाइम था 1333 के अराउंड। ओके, तो ये कहाँ से आए थे? तो ये मोरक्को से आए थे, मोरक्को। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 मोरक्को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदरे शानी यानी सेकेंड अलेक्जेंडर, इनमें से किस सुल्तान ने अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर डिस्क्राइब किया है? लाइक ऑप्शन है बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को डिस्क्राइब किया कि मैं अलेक्जेंडर हूँ। अलेक्जेंडर कौन थे आपको पता है? सिकंदर शानी। अलेक्जेंडर जो थे वो ईरानियन थे, एक ईरानियन थे अलेक्जेंडर, और उनको दुनिया का पूरा सिकंदर कहा जाता है। वो बहुत सारे लगभग आधी दुनिया जीत चुके थे। उनका मौत बेबीलोन में हुआ था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। इनमें से किस रूलर के द्वारा कुतुब मीनार कंप्लीट किया गया था, बनाया गया था, कंप्लीट? तो देखिए, कुतुब मीनार तो स्टार्टिंग एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब इसमें ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोजशाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कंप्लीट जो हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद बोलते हैं ना, हाँ दामाद थे, और इनकी बेटी रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो वाज अ फेमस कोर्ट पोएट ऑफ। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये कौन से किसके कोर्ट में थे ये पोएट? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 2। जो क्वेश्चन पहले भी दे चुका है उसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, बस समझ में आने। वो पिछला वीडियोस जाके ज़रूर देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बनाया है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। द मेडाइवल रूलर हु वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिश टू दीवाने को। दीवाने को क्या है? दीवाने को एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो पीसेंट्री का मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं। वो एग्रीकल्चर के लिए एक डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवाने को। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था सबसे पहले? ये है क्वेश्चन।
तो इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। तो ये दीवाने को किसके टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था और किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first Muslim commander who annexed Bihar and Bengal by overthrowing the Sena dynasty? सेन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके किस मुस्लिम ने ये किया, किस मुस्लिम ने बिहार और बंगाल पे कब्जा किया था? इसमें ऑप्शन है महमूद गजनवी, आदिल शाह, शमसुद्दीन और बख्तियार खिलजी। तो इसके बारे में आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यू नो ये बख्तियार खिलजी कौन थे? यही जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को पूरा जलवा दिए थे और उसी टाइम पे ये बिहार और बंगाल को एनेक्स किया था उन्हीं के। तो ये पहले मुस्लिम कमांडर थे जिन्होंने बिहार को और बंगाल को कैप्चर किया था। कम टू द नेक्स्ट। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंड बाय, लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसका ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, खिजर खान। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बहलोल लोधी के द्वारा ये लोधी डायनेस्टी फाउंड किया गया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? ये तो आपको एकदम इजीली याद आ रहा होगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, 1206 में आए थे स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर। सेकेंड थर्ड रूलर तो इल्तुतमिश थे, सेकेंड रूलर कुछ दिन के लिए बने थे इसके कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटे। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में सिटी ऑफ जौनपुर बनाया गया था? आपको पता है जौनपुर सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कैपिटल शिफ्ट किया था, किसने किया था? अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ही हुआ है, लेकिन किसने किया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, उन्हीं की याद में जौनपुर सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन? इन्वेशन होगा, ये इन्वेंशन लिख दिया है, ये रॉन्ग है, इन्वेशन होगा। यानी इन्वेशन मतलब क्या होता है? इन्वेजन मतलब होता है इन्वेजन, इन्वेजन का मीनिंग होता है कि अटैक करना, हमला करना। जब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को अटैक किया था, देवगिरी पे सॉरी, तो उस समय कौन थे वहाँ के राजा? इसका बताइए। इसका ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर और राणा रतन सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव उस टाइम थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेस्टमेंट किया था देवगिरी पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the Muslim general to have conquered Bengal in 13th century AD? बंगाल को जीतने वाला कौन था 13th सेंचुरी में? बताइए। ऑप्शन नंबर है अफजल खान, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार काकी खिलजी एंड चिंगिस खान एंड लाहौर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि बंगाल और बिहार पे जो कब्जा करने वाले थे वो थे मोहम्मद बिन बख्तियार काकी, बख्तियार खिलजी, हुसैन काकी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में अगर देखें तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मीन्स की 1, खिजर खान। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतमाउद्दौला टॉम एट द आगरा वाज बिल्ट बाय, आगरा में जो इतमाउद्दौला टॉम है वो किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नूरजहां ने बनवाया था। आपको पता है नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following built a tomb of her imperial husband, इनमें से किसने अपने हस्बैंड के लिए टॉम्ब बनवाया था? शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरजहां बेगम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाजी बेगम ने बनवाया था। कम टू देन, हाजी बेगम किसके लिए बनवाया था और आपको याद होगा तो? हुमायूं के लिए बनवाया था। हुमायूं की वाइफ थी हाजी, जो कि बाबर का बेटा था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following deserve credit for construction of लाल किला? बताइए लाल किला का कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। ऐसे घुमा के पूछ दिया कि क्रेडिट किसे दिया जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि क्वेश्चन इजी रहेगा, बस उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है कि बच्चा कहाँ तक समझ रहा है। बाय द वे, हाँ, फोकस्ड रहना होगा तभी आप कर पाओगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of Last Dynasty Mughal, The Fall of Dynasty Delhi 1857? ये बुक लिखा है किसने? लास्ट डायनेस्टी मुगल, द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। इस बुक को किसने लिखा है? ऑप्शन है जॉन किर्कलैंड, विलियम डाइमोर, थॉमस विल्सन एंड सीमन डॉगबे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Battle of Khanwa in 1527 was fought between, बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में हुआ था? 1527 है तो आपको याद ही होगा उस टाइम कौन थे। ऑप्शन है बाबर, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं और इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, बाबर और राणा सांगा ही थे उस टाइम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली एंड मुगल एम्पायर वाज, जिस टाइम नादिर शाह दिल्ली पे अटैक किया था उस टाइम कौन से मुगल एम्पायर थे? ऑप्शन है मोहम्मद अहमद शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और शाह आलम सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मददी माश इंडिकेट, मुगल के टाइम पे मददी माश क्या है? ऑप्शन है टोल टैक्स व्हेन यू फ्री लैंड गिवन टू लर्न पर्सन, या कल्टीवेशन टैक्स, या पेंशन टू आर्मी पर्सन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब आप फ्री करो लैंड को, व्हेन यू फ्री लैंड गिवन टू लर्न पर्सन। ये इट वाज रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्न पर्सन, किसी इंसान को किसी अच्छे स्किल की वजह से या फिर स्किल के बाद अगर बात करें तो कुछ जो राजा की नज़र में अच्छे लोग होते थे, एजुकेटेड और समझदार, उनको ना रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था। इसी को मदद माश कहते हैं, मददी माश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिट द यूज ऑफ टोबैको, अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो किस एम्पायर ने प्रोहिबिट किया था टोबैको के यूज को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब ने किया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was defeated by Babur in the first battle of पानीपत? आपको याद होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम, ऑप्शन है बहलोल लोदी, दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द राग मियाँ की महल, सॉरी, राग मियाँ की मल्हार, ये किसने क्रिएट किया था ऐसा माना जाता है? तानसेन, बैजू बवाड़ा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
वन तानसेन, जो कि अकबर के नौरत्नों में है, और ये अपने गाने के लिए फेमस थे, अपने तान के लिए फेमस थे, इसीलिए इनका नाम तानसेन रखा गया। वैसे ये राजा थे, इनका नाम। Come to the next question. Revenue system during Akbar reign was in the hand of, अकबर के टाइम पे रेवेन्यू सिस्टम किसके हाथ में था? बैराम खां, मान सिंह, बिरबल, टोडरमल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टोडरमल। ये अकबर के टाइम पे टोडरमल राजा थे ये भी, तो नौरत्नों में थे ये भी। इनका जो है, इनके हैंड में था रेवेन्यू सिस्टम पूरा। इसी तरह सारे वीडियोस को देखते रहें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।